हेलो दोस्तों, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि एरिया वेक्टर क्या होता है और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का बेसिक कंसेप्ट हम लोग पढ़े थे। फिर अपना नेक्स्ट हम टॉपिक है, मतलब नोट लिखवा रहे हैं इसमें, और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में कुछ नोट्स हैं तो उसको समझेंगे अच्छे से। ओके, ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बोर्ड के व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जेई के व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट पे अपना चलते हैं। तो देखिए, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर कैन नॉट बी ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। जैसे कि इसमें दिखा रहा है कि एक वेक्टर है, एक वेक्टर होता है जिसका कोई भी कंपोनेंट लेंगे तो वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट जो होगा वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड से बड़ा नहीं होगा। उसके या तो इक्वल होगा, यानी इक्वल होगा, नहीं तो उससे छोटा होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यानी कि जो कंपोनेंट का मैक्सिमम वैल्यू होगा वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। दैट इज कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर मे बी लेस देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यानी कि कंपोनेंट ऑफ जो वेक्टर होता है, वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है वो लेस देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। ओके, मतलब जो भी कंपोनेंट होता है तो उसका जो भी मतलब जैसे कि एक वेक्टर हो गया जिसका मैग्नीट्यूड 4 हो गया, तो उसका कंपोनेंट लेंगे तो 4 से जो भी होगा कंपोनेंट छोटा या उसके इक्वल होगा मैक्सिमम। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट पे अपने देखते हैं कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इफ टेकन एज ए स्केलर। जब हम स्केलर लेते हैं वेक्टर के कंपोनेंट में, तो व्हेन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड ओनली, जब हम उसको केवल मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज टेकन एज वेक्टर, इसको हम वेक्टर लेंगे जब व्हेन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, जब इसको हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के द्वारा लेंगे तो उसको हम उसको वेक्टर जैसा लेंगे। ओके, जो भी कंपोनेंट होगा। फिर थर्ड पॉइंट पे अपना चलते हैं। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एनी डायरेक्शन विद मेक एन एंगल 90 डिग्री विद द वेक्टर विल बी 0, यानी कि इसमें दिया हुआ है कि जैसे कोई भी वेक्टर का कंपोनेंट निकाल रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में, तो वो अगर 90 डिग्री एंगल बना रहा है, किसी भी डायरेक्शन से 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो उसका कंपोनेंट जो होगा 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि कोई भी वेक्टर हो गया तो उसका अगर एक्सिस से अगर वो एंगल जो है 90 डिग्री है तो कितना हो जाएगा? वेक्टर का मैग्नीट्यूड लाइक ए इक्वल टू 4 है तो 4 cos 90, यानी cos 90 0 हो जाता है। इसलिए उस कंपोनेंट, उस वेक्टर का कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसका मैग्नीट्यूड, कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा 0 हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट अपना चलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर इन 2 डायमेंशनल। 2D में हम कंपोनेंट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने कुछ सपोज कर लिया कि लेट ए बी द वेक्टर, लेट ए बी द वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। हमने एक ए वेक्टर मान लिया जैसे कि एक्स वाई प्लेन में है। 2D में हमको फाइंड आउट करना है, 2D में हमने कंपोनेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो लेट ए बी द वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। ए जो है एक्स वाई प्लेन में एक वेक्टर है, हमने सपोज कर लिया। इट मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से जो कि एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस वेक्टर इन टर्म्स ऑफ आई एंड जे, जो कि हम आई और जे के फॉर्म में इसको लिखेंगे जो भी होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने एक वेक्टर ए मान लिया, ठीक है। इसका और क्या हो गया, ये एक्स मान लिया, एक्स डायरेक्शन में एक्स हो गया, और ए वाई ये हो गया वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम एक्स डायरेक्शन वाले को क्या मानते हैं, ऐसे मतलब खुद से मानते हैं कि आई, इसको मानते हैं एक्स डायरेक्शन में आई मानते हैं, और वाई डायरेक्शन में इसको जे लेते हैं, ठीक है, कंपोनेंट के फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पे कंपोनेंट ए एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए एक्स इक्वल टू ए इक्वल टू क्या निकालेंगे, ए एक्स इंटू आई कैप। यहाँ पे कैप छूट गया है तो दे देते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे ए इज इक्वल टू ए एक्स इंटू आई कैप, जो भी एक्स डायरेक्शन में है आई कैप, प्लस ए का जो कंपोनेंट ले रहे हैं, प्लस में क्या हो जाएगा ए वाई इंटू ए वाई जो है वाई डायरेक्शन में, ए इंटू वाई
इंटू जे कैप ले लिए, ठीक है। अब ए एक्स को क्या लिखेंगे, ए एक्स को क्या लिखेंगे, जो भी हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि कंपोनेंट कैसे लेते हैं। तो देखिए एक्स डायरेक्शन में कॉस थीटा को, इधर कॉस थीटा को ले लेंगे, आई के डायरेक्शन में कॉस थीटा को ले लेंगे, ठीक है। और वाई डायरेक्शन में साइन थीटा लेते हैं, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा हो जाएगा इंटू जे कैप, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड इसका निकालेंगे, ए इज इक्वल टू रूट अंडर हो जाता है एक्स का कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई का कंपोनेंट का स्क्वायर, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू, इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, जैसे कि मतलब डायरेक्शन नहीं, एंगल फाइंड आउट करना था। टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स हो जाता है, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाता है, ये आप लोगों को तो पता ही होगा। तो यानी ए वाई अपॉन ए एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद कर लें, ओके। तो नेक्स्ट चलते हैं, एक प्रॉब्लम समझते हैं, प्रॉब्लम के थ्रू समझते हैं कि कंपोनेंट कैसे निकालते हैं किसी भी वेक्टर का, गिवन वेक्टर का, ओके। तो देखिए अपने पास ये क्वेश्चन है एक, फाइंड मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन ऑफ बोथ डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर्स, यानी कि जो भी वेक्टर दिया हुआ है उसका हम लोगों को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। तो देखिए a इज इक्वल टू दिया हुआ है 3i प्लस 4j, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि ऐसे डायरेक्शन इंडिकेट कर लेंगे कि ये y डायरेक्शन हो गया, ये x डायरेक्शन हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, a इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है कि 3i प्लस 4j, 3i मतलब आप लोगों को क्या बताए थे हमने, इस i मतलब बताए थे कि x डायरेक्शन में 3 है, y डायरेक्शन में 4 है। तो इसको ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट कर लेंगे, जैसे इधर a वेक्टर हो गया अपना, ये ए वाई हो गया, इसको ए वाई बताए थे ना, y डायरेक्शन में ए वाई, ये ए एक्स हो गया, ए एक्स इक्वल टू 3 दिया हुआ है, ए वाई 4 दिया हुआ है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू क्या बोले थे, एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, यानी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 16 और 9 25, यानी 25 का रूट निकालेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि मैग्नीट्यूड अपना आ गया 5। तो अब निकालना है कि डायरेक्शन कैसे, तो डायरेक्शन के लिए सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना होगा थीटा। थीटा कैसे फाइंड आउट करते हैं, थीटा फाइंड आउट करते हैं जैसे टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 4/3। तो आप लोगों को पहले मतलब फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में हमने बताया था कि थीटा आप लोग फाइंड आउट याद कर लीजिए कि 4/3 जो होगा, 4/3 थीटा इज इक्वल टू 4/3 जो होगा वो 53 डिग्री का होता है, ठीक है। और टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4 होगा, वो 37 डिग्री का होता है। तो ये आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री और मैग्नीट्यूड 5 हो गया। तो इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट कर, जैसे इधर हो गया नॉर्थ, यहाँ पे इधर ईस्ट हो गया, यानी नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो वीडियो समझ में आए, आई होप वीडियो समझ आया होगा अच्छे से। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें अच्छा लगे तो। थैंक यू।